Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन मोदी और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा ये कोडेड इनइक्वालिटी पे रहेगा, यानी कि किस तरह से हम कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करें। अब आप सभी जानते हैं कि हमारा एसबीआई प्री आने वाला है। देखिए, ऑब्वियसली बात है, आज अप्रैल 10 हो चुकी है और बहुत जल्दी हमें पता है कि अप्रैल का मंथ निकल जाएगा और देन मंथ जो मई का मंथ है वो भी निकल जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जून के अंदर हमारे पेपर है। बहुत से स्टूडेंट को टेंशन है कैसे कवर करना है, किस तरह से कवर करना है, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो मैं यही कहूँगा, भी रिलैक्स रहो, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जो पढ़ते आ रहे हो उसको थोड़ा इंप्रूव करते जाओ, चीज़ों को अच्छा करते जाओ, ठीक है। आज के सेशन में मैं आपको जो बताने वाला हूँ कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। सेशन बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, बहुत जल्दी नहीं लेंगे, हमें कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है, ठीक है। हम आराम से हर चीज़ को समझेंगे। पहले कोडेड समझेंगे, किस कोड की फॉर्म में होता है, कैसे होता है, फिर उसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी कैसे किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उस जल्दी वाले कॉन्सेप्ट को सीखना, समझना कि किस तरीके से कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, क्या प्रायोरिटीज होती हैं, किस तरीके से सेट करना है, पोजीशन क्या होगा, ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है, उसमें कुछ क्वेश्चंस है। मैं सबसे पहले कंडीशन नोट डाउन करूंगा। आपको क्या करना है, वो कंडीशन नोट डाउन करनी है, लिखनी है, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस लेंगे। तो कंडीशन हमें केवल एक बार लिखनी होगी, ठीक है। तो हमें कोई बहुत ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। देखिए, कंडीशन क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया पी कॉपीराइट क्यू, यानी कि आपको समझिए यहाँ पे एक सिंबल दिया गया और सिंबल कौन सा है, कॉपीराइट का सिंबल है ना। क्या कहा गया है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q। अगर P कॉपीराइट Q कहीं पर लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये होता है कि P इज नॉट स्मॉलर देन Q। P Q से छोटा नहीं है। जब छोटा नहीं है तो कंडीशन क्या होगी, या तो बड़े की होगी या फिर बराबर की होगी। यानी डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू Q। ये दोनों कंडीशन हो सकती है ना, क्लियर है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे कहा है P स्टार Q। अगर यहाँ पे P स्टार Q है तो इट इंडिकेट्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। अब P बड़ा नहीं है। अब बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, या तो स्मॉलर होगा या इक्वल होगा। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू Q। सबसे पहली चीज, हमारे पास तीन तरह के सिंबल होते हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल। तो ऑब्वियसली बात है, ये कॉम्बिनेशन वाले सिंबल हैं, ये कॉम्बो हैं, जिसमें ग्रेटर के साथ इक्वल मिलाया या फिर लेस देन के साथ हमने इक्वल मिलाया, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमें दिया गया है P एट द रेट Q। P एट द रेट Q का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, तो P एट द रेट Q का मीनिंग है P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल। ना तो ग्रेटर देन है ना इक्वल है। इसका मतलब क्या है, लेस देन होगा। नीदर ग्रेटर देन है, नॉर इक्वल का मीनिंग क्या हुआ कि ना तो वो बड़ा है ना वो बराबर है, यानी कि वो छोटा है। नेक्स्ट यहां देखिए, P डॉलर और Q। P डॉलर Q का यहां पर जो मीनिंग दिया गया, P इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल। ना तो छोटा है ना बराबर है। अब छोटा बराबर दोनों नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है, क्या बचा हमारे पास, ग्रेटर देन बचा, हमने ग्रेटर देन प्लेस किया। क्लियर है यहां तक। एंड द लास्ट वन सेज P एंड Q, और इसका यहां पे जो मीनिंग है वो है नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। ना तो बड़ा है ना छोटा है, यानी कि बराबर है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज, ये जो होते हैं ये कहलाती है डायरेक्शन, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको हमेशा कुछ डायरेक्शन दी होगी, उस डायरेक्शन को आपको पढ़नी होगी, समझनी होगी। तो वो डायरेक्शन मैंने यहां पर लिख दिया। अब इस पर बेस्ड आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखिएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे। अब क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, कंक्लूजन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। हमें बस कंक्लूजन पढ़ने होंगे, स्टेटमेंट पढ़ना होगा, स्टेटमेंट के बेस पर हमें कंक्लूजन निकालना होगा। अब देखो, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं। स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले अगर आप में से कुछ स्टूडेंट कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हैं तो जरूर सॉल्व करिएगा। आप लोग भी सॉल्व करिएगा और आंसर फाइंड आउट करने की जरूर कोशिश करिएगा। देखो, स्टेटमेंट में क्या दे रहा हूं आपको, J एंड K, ठीक है। इसके बाद देखो, मैंने यहाँ पे से एक कोमा लगाया है। इसका मतलब है कि आपके पास एक पूरा स्टेटमेंट की चैन हो सकती है और ये टुकड़ों में हो सकती है। टुकड़ों में होगी तो आपको एक परफेक्ट चेन बनानी पड़ेगी, यानी आपस में सबको रिलेट करना पड़ेगा। ये आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिलेट नहीं करेगा या कोई इसको ऐड ऑन नहीं करेगा, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, है ना। तो J एंड K स्टार T, इसके बाद T एट द रेट N,
इसके बाद है एन कॉपीराइट आर। ओके, ये आपका स्टेटमेंट है। कंक्लूजन की हम बात करते हैं, तो देखिए कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन यहां पे दिया हुआ है जे डॉलर टी, पहला कंक्लूजन, दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन देखिए आर स्टार टी, ये क्या है, आर स्टार टी है, सेकंड कंक्लूजन। थर्ड देखिए एन डॉलर के, तो थर्ड कंक्लूजन है एन डॉलर के। एंड द फोर्थ वन है आर स्टार के। ओके, तो ये है आर स्टार के। अब इसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली बात है हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस में क्या दिया होगा, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला चौथा सही है, ऑल आर ट्रू या ऑल आर रॉन्ग, कुछ इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए होंगे जो टुकड़ों में होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास कुछ ऐसा स्टेटमेंट है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहला तरीका देखो, पहला तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है आपका, जो ऑब्वियसली बात है हर एक स्टूडेंट का सेम होता है, किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता कि भाई कोई और अलग तरीके से कर रहा है, कोई और अलग तरीके से कर रहा है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल मेथड, एक यूनिवर्सल मेथड है, हर एक व्यक्ति हर एक स्टूडेंट इसी को फॉलो कर रहा होता है। वो क्या है, देखिए सबसे पहले वो यहाँ देखता है कि कॉमन वेरिएबल यहाँ पर क्या चल रहा है। देखो ये कॉमन वेरिएबल यहाँ पे है ना, तो जब कॉमन वेरिएबल कुछ इस तरीके से होते हैं तो एक परफेक्ट इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इक्वेशन के अंदर कैसे बनानी पड़ेगी वो देखिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं जे डॉलर के, ओके, अब जब मैं आपको पता है कि कॉमन है तो सीधे एक को ले लो स्टार टी, फिर कॉमन है तो एक को ले लो @n और फिर कॉपीराइट आर। ये आपका क्या है, स्टेटमेंट हो गया, है ना। अब इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेटमेंट हमें पता लग चुका है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंक्लूजन फाइंड आउट करना है। कंक्लूजन फाइंड आउट करना है तो कंक्लूजन में ये रहा आपके पास कंक्लूजन, चेक करिए। पहला मेथड समझना, जब आपको देखना है जे डॉलर टी, तो जे यहां पर है, टी यहां पर है, अब जे और टी यहां पर है, और अब आप ये देखिए कि ये आपका पूरा एक क्या है, कह सकते हैं इक्वेशन हमने बनाया। अब इस इक्वेशन का मीनिंग समझो। पहली चीज आपने इक्वेशन बना ली, अब आप इस इक्वेशन का एक मीनिंग समझेंगे। मीनिंग का मतलब समझ रहे हैं, इन सिंबल का यूटिलाइजेशन अब आप यहां पर करेंगे। कैसे, देखो डॉलर का मीनिंग क्या है, डॉलर का मीनिंग यहां पर ग्रेटर देन की बात कर रहे थे, स्टार का मीनिंग लेस देन इक्वल टू की बात कर रहे थे, @ का मीनिंग यहाँ पे लेस देन की बात कर रहे थे, कॉपीराइट का मीनिंग आप ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर रहे थे। यही होता है ना। अब देखो जे और टी के बीच में डॉलर का साइन दिया हुआ है, यानी जे ग्रेटर देन के लेस देन इक्वल टू टी। अब आप ये देखो जे और के बीच में क्या आपको अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं या नहीं। आप कहेंगे यस, हमें क्या मिल रहा है, अपोजिट सिंबल मिल रहा है। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में कभी भी अगर ऐसा लगता है आपको कि अपोजिट सिंबल हैं, चाहे वो ए बी हो, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो मोहन सोहन हो, अगर अपोजिट सिंबल हैं इसका मतलब आप रिलेशन कंफर्म नहीं कर सकते, यानी गलत करने से पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डाउट की कंडीशन में डालना होगा। तो यू कैन सी यस फर्स्ट कंक्लूजन इज इन डाउट, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि जे बड़ा होगा टी से या जे छोटा होगा टी के या फिर बराबर होगा। क्लियर है। सेकंड देखिए, सेकंड यहां पे आपको दिया हुआ है आर स्टार टी, आर स्टार टी। अब आपको पता है यहां पे डॉलर का साइन क्या था, भाई डॉलर का साइन का मतलब है ये कह रहा है ग्रेटर देन, जबकि हमें पता है कि हमें यहाँ पे कुछ कंफर्म ही नहीं है। अब आपको स्टार देखना, और स्टार का मतलब होता है कि आर लेस देन इक्वल टू टी है। अब देखिए यहाँ पे आर है और यहाँ पे टी है। अब जब आप इतना सा, जिसे मैंने बॉक्स में मतलब कहना प्लेस किया है, बॉक्स में डाल दिया है, आप यहाँ देखो आर और टी के बीच में, भाई अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है, अपोजिट का मतलब तो ये भी होता है, तो इसे भी अपोजिट बोलते हैं और इसको भी अपोजिट बोलते हैं, है ना। तो इस बार ये वाला अपोजिट का सिंबल आपको वहां पर दिया गया आर और टी के बीच में। अगर आर यहाँ पे है और अगर टी यहाँ पे है और आपको ये देखा है कि आर और टी के बीच में अपोजिट सिंबल है, इसका मतलब क्लियरली है कि आप एक बार फिर से रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आप एक बार फिर से क्या करेंगे, डाउट में डाल देंगे, यानी कि ऑब्वियस सी बात है जब डाउट में होगा तो कंडीशन ईदर और के लिए होती है, अगर वो नहीं बनेगा तो सीधे रॉन्ग करेंगे, और अगर ईदर और बनता है तो ऑब्वियस सी बात है हम उसी कंडीशन को चेक करेंगे। जितनी भी कंडीशंस ईदर और की होती है अगर वो फॉलो कर रहा होगा तो आंसर ईदर और जाता है। अब देखो एन डॉलर के, एन डॉलर के का मतलब क्या, ऑब्वियस सी बात है डॉलर का यहाँ पे जो मीनिंग था वो ग्रेटर देन था, है ना। तो यानी कि अब ये कह रहा है हमसे कि एन ग्रेटर देन है के से। अब आप ये देखो ये है एन और ये है के, यहां तक आइए आप ये देखो, जिसे मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं अगेन, इसको देखो के यहाँ पे लेस देन इक्वल टू टी है और लेस देन है एन, है ना। दूसरे तरीके से कहूं एन ग्रेटर देन टी
एंड टी ग्रेटर देन इक्वल टू के। इसका मतलब जब भी इन दोनों की प्रायोरिटी होती है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब भी लेस देन या लेस देन इक्वल टू, अगर मैं इसे लेफ्ट टू राइट पढ़ता हूं या अगर राइट टू लेफ्ट पढ़ रहा हूं तो ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कम करते हैं, है ना। जब भी ये दो सिंबल होते हैं हमेशा प्रायोरिटी या तो लेफ्ट टू राइट में लेस देन कहते हैं और राइट टू लेफ्ट के अंदर ग्रेटर देन की प्रायोरिटी हाई होती है। इसका मतलब इन दोनों में हाईयर प्रायोरिटी हो गई इस सिंबल की, है ना। इसका मतलब के लेस देन एन ट्रू होगा। अगर के लेस देन एन ट्रू होगा तो देखो इसका मीनिंग क्या है भाई, के लेस देन एन है तो के लेस देन एन ही तो है, और अगर एन है तो आपका थर्ड कंक्लूजन जो होगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। क्लियर ना। तो यहां पर कोई तरह की किसी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड द फोर्थ वन आर स्टार के यानी लेस देन इक्वल टू के। आर छोटा और बराबर है किसके, के। अगर आप देखो तो आर और के बीच में एक बार फिर से क्या मिलेगा, अपोजिट सिंबल मिल जाएगा। तो जब अपोजिट सिंबल मिलेगा ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे, डाउट कर दोगे, है ना। अब देखिए क्या ये जो तीनों आपके पास जो कंक्लूजन है, पहला दूसरा और चौथा, ठीक है, ये तीसरा तो ये क्या है चौथा, तो आप ये देखो क्या इनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहे हैं। और इधर की कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके पास मिनिमम दो भी कंक्लूजन अगर डाउट में है, मिनिमम की कंडीशन बता रहा हूं कि अगर मिनिमम दो कंडीशन जो हैं वो डाउट में हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक जैसे हैं या नहीं। अगर उनके एक जैसे हैं तो फिर आपको सिंबल देखने होंगे कि उनके बीच में कितने सिंबल्स हैं, और अगर वो हैं तो इसका मतलब आंसर सही है, अदरवाइज आंसर गलत है। क्लियर है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे पता लग रहा है तो ये सारे के सारे क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, और आपका सही आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। तो गाइस ये था आपका पहला मेथड जिसके अंदर आपको सिंबल रखने होते हैं, सिंबल चेंज करने होते हैं और उसके बाद ढूंढना होता है। अब अगर हम बात करें सेकंड मेथड की तो देखिए सेकंड मेथड हमारा क्या रहेगा वो देखिएगा। देखो सेकंड मेथड भी बहुत आसान है, इसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केवल आपको समझने भर की देरी है। अगर आप इसे ढंग से समझ रहे हैं तो आप आराम से इसके क्वेश्चंस करके आएंगे। देखो कैसे, देखो सेकंड मेथड जिसे हम बोलते हैं एक बॉक्स मेथड, इसे हम क्या बोलते हैं, एक बॉक्स मेथड बोलते हैं। आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना होगा, ओके। बॉक्स बनाने के बाद इसको आप बोलते हो ग्रेटर देन का साइन, यानी कि टॉप लेफ्ट, ओके। इसे क्या बोलते हैं, टॉप लेफ्ट बोलते हैं। तो टॉप लेफ्ट वाली पोजीशन हमेशा फिक्स होती है कि किसकी होगी, ग्रेटर देन की होगी, और ये वाली पोजीशन जो इसके जस्ट नीचे होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू की होगी, ओके। फिर इसके राइट हैंड साइड पे यानी राइट हैंड साइड टॉप ये लेस देन का होता है और ये लेस देन इक्वल टू का होता है, ओके। और देन फाइनली जो मिड में होता है वो इक्वल टू का होता है ना। अब देखिए अगर यहां पर ये बॉक्स है तो सबसे पहले आपको ये पोजीशन याद रखनी है। वैसे मैंने इसे बना दिया है और मैं बिलीव करता हूं कि आप सभी ने इन सबको याद कर लिया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को भी, ठीक है। तो जब आपने ये सब लिखा है, ये सब बनाया है, अब आपको मैं सिंबल वाला बॉक्स बताता हूं, वो देखो क्या है। मैं यहां पे बना सकता हूं, यहां पे आराम से आपको दिख जाएगा। हाँ देखिए अगर ये हमारा बॉक्स है ना, हमें पता है कि ये ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन को यहाँ पे कौन सा सिंबल इंडिकेट करता है, डॉलर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉलर, ये डॉलर लिख दिया हमने, ठीक है। तो जिसको जो साइन इंडिकेट करता है उसके लिए वो सिंबल वहां पे हमें लिखना है। लेस देन की बात करते हैं, क्या है, एट द रेट है, यानी कि आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट द रेट लिखेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करते हैं तो क्या आएगा, कॉपीराइट आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, कॉपीराइट आएगा, ये तो कॉपीराइट लिख देंगे। और लेस देन इक्वल टू पे क्या आता है, स्टार आता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार लिख देंगे, ओके। एंड फाइनली जो सिंबल बच रहा है वो इक्वल बच रहा है, और इक्वल के लिए आप लिख देंगे एंड का साइन बीच में, है ना। तो स्टूडेंट आपने यहां तक लिखा है इन पर्टिकुलर साइन की प्लेसेस, आपने ये लिख दिया, है ना। अब बात किसकी आती है, अब बात ये आती है भाई ये लिख तो दिया लेकिन चेक कैसे करें, हाउ टू चेक। इंपॉर्टेंट यही स्टेप है, क्योंकि ये पढ़ना और इसे याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, बहुत ज्यादा टिपिकल टास्क नहीं है। ये कोई भी एक बार देखेगा तो उसको याद हो जाएगा, अच्छा ये रखना है, कैसे चेक करना है ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए अब मैं इसमें चेक नहीं करूंगा, अब मैं चेक यहां पे करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, और मिड वाला जो है वो इक्वल टू का साइन है। डन। अब देखो सबसे पहला यहां पर आपका कंक्लूजन जे डॉलर टी के बारे में है, किसके बारे में, जे डॉलर टी, है ना। यहां पर आपके पास ऑब्वियसली बात है, मैं इसको दोबारा बना देता हूं, जैसे जे डॉलर के स्टार टी एट द रेट एंड कॉपीराइट आर, ओके।
तो ये है आपका स्टेटमेंट जो मैंने यहां से उठा के नीचे रख दिया, है ना। देखो पहला जो कंक्लूजन है वो जे और टी के बीच में है। क्या है? जे डॉलर टी, यानी जे और टी, यही है ना। आपको बस क्या करना है, ये देखना है कि जे और टी के बीच में कितने सिंबल यूज किए गए हैं। आपको पता लगेगा 2 सिंबल यूज किए हैं। कौन कौन से हैं वो? एक है डॉलर और दूसरा है स्टार, है ना। अब एक है डॉलर और दूसरा है स्टार। अब आप देखो क्या ये अपोजिट सिंबल नहीं हुए? ये था ग्रेटर देन, ये था लेस देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और लेस देन 2 ये दोनों क्या हो गए? अपोजिट सिंबल हो गए। यानी कि जब भी आपको यहाँ पे कंक्लूजन देखने होते हैं तो सेम साइड में ही कंक्लूजन ट्रू होता है। अगर आप अपोजिट साइड में जा रहे हो या अपोजिट साइड में जा रहे हो, कंडीशन हमेशा डाउट की होती है। कंडीशन किसकी होती है? डाउट की होती है। यानी कि आपका पहला कंक्लूजन यहाँ पे डाउट में चला जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहां पर एक डॉलर था, एक स्टार था और दोनों की दोनों अपोजिट सिंबल है, ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू। और ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू अपने आप में क्या है? डाउट वाली कंडीशंस होती है, जिसके लिए हम कंफर्म नहीं होते कि बड़ा होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ओके गाइस, अब आगे देखिए। सेकंड आपको यहां पे दिया गया है आर स्टार टी। आर और टी के बीच में स्टार का साइन है। आप यहां पे देखो आर है और यहां पे टी है। अब आर और टी यहां पर, तो आप एक चीज अच्छे से समझ रहे होंगे, आर से टी की तरफ आ रहे हो, आर से टी की तरफ आ रहे हो तो आपको ये तो कंफर्म हो ही गया कि आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो। यस या नो? राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो। अब आर से टी की तरफ आ रहे हो और आपको मैं एक तरीका बताता हूं कि आप हमेशा लेफ्ट टू राइट जाओ। आप हमेशा क्या करो? लेफ्ट टू राइट जाओ। इसके लिए क्या करना होगा? अगर ये आर टू टी है तो आप एक काम करिए, इसको टी से आर की तरफ कंफर्म कर लीजिए, यानी टी टू आर कर लीजिए, है ना। इसका मतलब अगर आर स्टार टी दिया है तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हमें कंक्लूजन तो आर स्टार टी के बारे में दिया गया है, तो फिर हम इसे टी स्टार आर कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं कहूंगा बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, केवल अपोजिट सिंबल का यूज करो। कैसे? देखिए, जब आपको आर स्टार टी दिया गया था तो इसका मतलब होता है कि आर लेस देन और इक्वल टू टी में आना चाहिए, है ना। यानी कि टी ग्रेटर देन इक्वल टू में ही तो आना चाहिए ना। तो जब भी स्टार दिया है तो इसके सामने वाला सिंबल ले लो कॉपीराइट। कॉपीराइट ले लोगे तो अब देखो जैसे ही कॉपीराइट होगा तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अब इसका और इसका मीनिंग सेम ही तो है, केवल सिंबल का ही तो फर्क है, लेकिन मीनिंग सेम है ना। क्यों? आर छोटा और बराबर है टी के, और यहाँ पे भी टी बड़ा और बराबर है आर से, इसका मतलब है आर अभी भी छोटा बराबर है टी के। क्यों यहाँ पे रखा मैंने कॉपीराइट रखा? यहाँ पे क्या था? स्टार था। तो अगर आपको ये कन्वर्ट करना है तो आप ये सिंबल रख दो, अगर आपको ये कन्वर्ट करना है तो सामने वाला सिंबल रखो, केवल आमने सामने वाले सिंबल रखो, आपका कन्वर्जन सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो टी कॉपीराइट आर चेक करेंगे, जब हम कन्वर्जन कर लेंगे, समझिएगा, जब हम कन्वर्जन कर लेंगे तो हमें टी कॉपीराइट आर चेक करना है, यानी टी और आर के बीच में कॉपीराइट का सिंबल। देखो ये टी है और ये आर है, यहाँ पे एट द रेट और यहाँ पे क्या कॉपीराइट है, ये क्या है? एट द रेट और ये क्या है? कॉपीराइट। अब देखो एट द रेट और कॉपीराइट, क्या ये अपोजिट सिंबल की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। आएगा, अपोजिट सिंबल होगा, रिलेशन को जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम बोलेंगे टी कॉपीराइट आर क्या है? गलत है, रॉन्ग है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक सब चीज क्लियर है? अब देखो थर्ड वन। अब आपको थर्ड वन से बहुत चीजें क्लियर होंगी। क्यों? क्योंकि अभी तक तो गलत हो रहे थे, और जब भी गलत होते हैं तो हमेशा लगता है कि अच्छा ये गलत हो रहा है, सही वाला कौन सा होगा? अब आपको पता लगे, क्योंकि आपको पहले मैं बता चुका हूं कि ये सही है कि नहीं है, कन्वेंशनल मेथड से, यूनिवर्सल मेथड से। अब मैं आपको बताता हूं ट्रिकी फॉर्म से इसे कैसे हम सही कर रहे हैं, किस तरीके से हम सही कर रहे हैं, वो कैसे होगा। देखो एन डॉलर के, यानी एन और के के बीच में कौन सा साइन है? डॉलर का साइन है। ये देखिए ये एन है और ये के है, तो एन से के की तरफ आ रहा हूं, यानी राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं ना, तो इस डॉलर के अपोजिट सिंबल का यूज कर सकता हूं, जैसे अभी मैंने सेकंड में बोला था वैसे मैं थर्ड में कर रहा हूं। अब डॉलर का अपोजिट सिंबल क्या है भाई? डॉलर का अपोजिट सिंबल है एट द रेट, यानी कि एन एट द रेट के चेक करना है कि नहीं करना है? अब देखो यहाँ पे चेंज करेंगे, सॉरी एन डॉलर के था, अब चेंज कर देंगे किसे? के एट द रेट और एन, के एट द रेट एन। क्यों? क्योंकि देखो एन अगर ग्रेटर देन है के से और मुझे के टू एन जाना है तो के टू एन लिखने के लिए एट द रेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका मीनिंग ये होगा। अब इसका मीनिंग ये होगा क्योंकि अगर मैं एन के है तो इसे के एन ही तो लिखूंगा, सिंबल चेंज करूंगा तो आर टी को मैंने टी आर लिखा था ना, सेम इसी तरह से एन के को मैं क्या लिखूंगा? के एन लिखूंगा। अब देखिए के और एन के बीच में हमारे पास सिंबल आ गया एट द रेट का, ये के है और ये एन है, एक है स्टार और एक है एट द रेट। क्या है? एक है स्टार और एक है एट द रेट, ये स्टार है और ये एट द रेट है। अब एक बात बताइए,
एक तो आपको पता है कि लेस देन होता है, एक आपको पता है लेस देन इक्वल टू होता है। इन दोनों में हाईयर प्रायोरिटी किसकी होती है? अगर मैं केवल आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको आंसर देना है, वो ये, आप मुझे बताओ एट द रेट और स्टार में हाईयर प्रायोरिटी किसकी होगी? आपका जवाब होगा एट द रेट की। क्यों? क्योंकि लेस देन और लेस देन इक्वल टू में हमेशा हाईयर प्रायोरिटी में हमारा लेस देन होता है, सेकंड प्रायोरिटी पे लेस देन इक्वल टू होता है कि नहीं है? यानी आप क्या कहोगे सर, एट द रेट होगा। और आपको यहाँ पर कौन सा सिंबल मिल रहा है? एट द रेट मिल रहा है। इससे तो काम ही नहीं है, इसको तो बदल के हमने ये करा, यानी कि अब ये हमारे लिए जीरो हो गया। हमारा ओवरऑल किससे मीनिंग है? इससे मतलब है। और यहाँ पर जो सिंबल दिया हुआ है, इन दोनों में हाईयर प्रायोरिटी इसी की होगी, तो इन दोनों में हाईयर प्रायोरिटी इसकी होगी, यानी ये प्रायोरिटी खत्म और ये प्रायोरिटी खत्म, यानी कि एट द रेट एन सही होना चाहिए और ये गिवन है। दैट्स व्हाई ये हमारा एकदम ट्रू कंक्लूजन है। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया कि कैसे हमने किया, किस तरीके से हमने किया? इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। केवल आपको 10 20 50 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी स्पीड देखनी है और इनके क्वेश्चन को समझना है, आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आर स्टार के। क्या दिया हुआ है? आर स्टार के। अब आर स्टार के है, यानी आर से के पे आना है। अब आर से के पे आना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट है ना, कन्वर्ट कर दो इसको भी, और इसे कन्वर्ट करेंगे के टू आर में। यानी स्टार, स्टार का अपोजिट क्या है? कॉपीराइट। यानी के कॉपीराइट आर आपको चेक करना है। क्या करना है? के कॉपीराइट आर। और देखिए, ये के है और ये आर है। अब के से आर आपको चेक करना है, तो स्टार एट द रेट कॉपीराइट है कि नहीं है? स्टार रेट, स्टार और एट द रेट, मान लिया इसकी प्रायोरिटी है, ठीक है, यानी इन दोनों में हाईयर प्रायोरिटी होगी इसकी, यानी इसकी खत्म। अब इसको चेक करो, एट द रेट और कॉपीराइट। और एट द रेट कॉपीराइट क्या है भाई? अपोजिट सिंबल है, और जब ये अपोजिट सिंबल होगा रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। और आपको पता लगा कि आपका चौथा वाला कंक्लूजन क्या है? गलत है, रॉन्ग है। क्लियर है? तो ओवरऑल पहले भी हमारा थर्ड से ही आ रहा था और अब भी हमारा थर्ड से ही आ रहा है। बस पहले क्या था, पहले हमने इसको एक कन्वर्ट करके एक सही चैन बनाई, फिर इसके जो कंक्लूजन दिया उनको चेंज करा, फिर उसको यहाँ चेक करा और देन आंसर दिया। इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस ये बॉक्स याद रखना है, ये बनाना है, और एक अगर टुकड़ों में होगा तो इसको जोड़ना है और सीधे सीधे आंसर निकालना है। अब आपको लगा होगा सर समझ में तो आ गया, प्रैक्टिस करवा दो। मैं अब आपके प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है? काफी सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बस आपको मेरे साथ साथ इन्हें सॉल्व करना है, समझना है ना? देखिए, अब मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसे मैं रफ करूंगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो शुरू में मैं इसको रफ नहीं करूंगा। करीब 5 क्वेश्चन तक मैं ये बना रहने दूंगा, 5 क्वेश्चन के बाद फिर मैं इसको रफ करूंगा, ठीक है, ताकि आप अपने लिए कुछ प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे एफ एंड डब्ल्यू कॉपीराइट आर एट द रेट एम डॉलर डी। ओके, ये आपका क्या है? स्टेटमेंट है। कंक्लूजन की बात करते हैं। देखिए, कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन पहला दिया हुआ है डी एट द रेट आर, पहला कंक्लूजन। सेकेंड है एम डॉलर एफ, सेकेंड कंक्लूजन। थर्ड वन आर एट द रेट डी, एंड द फोर्थ वन जो आपको दिया है दैट इज आर स्टार एफ। ओके, अब देखिए, ये आपका क्या है? क्वेश्चन है ना, आपके सामने है ये। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इसकी एक परफेक्ट चेन बनानी है, जो कि बहुत टिपिकल नहीं होगा, क्योंकि कॉमन वेरिएबल है, तो सीधे सीधे उठा करके प्लेस करना होगा। हार्डली 3 से 4 सेकंड का ये काम है ना? देखिए कैसे बनाना होगा, एफ एंड डब्ल्यू कॉपीराइट आर एट द रेट एम एंड डॉलर डी, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट, है ना? अब देखो, ये डी टू आर है, और डी टू आर होने के लिए इसे क्या कन्वर्ट करना है? चेंज करना है। भाई ये डी से आर है ना, डी टू आर है भाई, ये आप ऐसे ही तो पढ़ोगे डी एट द रेट आर, तो आपके पास तो ये आर है और आर से डी की तरफ जाओगे, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो इसको चेंज कर दो। इसको चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? इधर आर लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे? डी लिखोगे। तो एट द रेट का अपोजिट सिंबल क्या है? डॉलर है, यानी कि अब आप यहाँ पे क्या कर दो? डॉलर कर दो। क्लियर है? बात समझ में आई? जो राइट टू लेफ्ट था कन्वर्ट करा लेफ्ट टू राइट में, हार्डली 1 या 2 सेकेंड, दैट्स इट, और कुछ नहीं, है ना? आगे देखो, एम एफ, अब यहाँ पे एम है और यहाँ पे क्या है? एफ है, यानी एफ एम करना है, तो ये एफ कर दो और ये एम कर दो। डॉलर का अपोजिट क्या है? डॉलर का अपोजिट यहाँ पे एट द रेट है, तो यहाँ पे क्या लिख दो? एट द रेट लिख दो, यानी पहला और दूसरा दोनों चेंज हो गए। अब यहाँ पे देखो आर डी, आर से डी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आर एफ,
आर से एफ, यानी कि इसे क्या कन्वर्ट करना होगा, एफ आर में कन्वर्ट। तो यहाँ पे लिखो एफ और यहाँ पे लिखो आर और स्टार की जगह यहाँ पे लिख दो कॉपीराइट। ओके, हो गया चेंज, जिसे चेंज करना था उसे चेंज कर लिया है हमने। देखिए आपको एग्जाम में इसे चेंज नहीं करना, आपको बस इसको दूसरे तरीके से पढ़ना है। बात समझ में आ रहे हैं? सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू आपको पता है तो दूसरा आपको अपने आप पता लग जाएगा, दूसरा यही है, क्योंकि पहला आपको पता है तो दूसरा आपको पता लग जाएगा। अगर आपको पता है कि आपको इसे जो है लेफ्ट टू राइट पढ़ना है तो आप आर से पढ़ोगे, ठीक है, इस सिंबल का अपोजिट होगा और ये लेना होगा, और इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, देखते हैं कौन से कंक्लूजन सही होंगे, कौन से कंक्लूजन गलत होंगे। देखो अगर मैं यहां पर बात करूं, सबसे पहले मुझे दिया गया था आर डॉलर डी, क्या दिया है, आर डॉलर डी, ये यहां पे आर है, ये यहां पे डी है, एट द रेट और डॉलर, एट द रेट डॉलर, क्या ये अपोजिट सिंबल है या नहीं है? मेरा क्वेश्चन आपसे इतना सा है, यू से यस सर इट इज अपोजिट सिंबल, डॉलर एट द रेट, ये दोनों ग्रेटर और लेस देन की बात कर रहे हैं, तो आर और डी के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, आप सिंपल लिखो डाउट, डाउट में है, कंफर्म नहीं है। ओके, अब आगे आओ, एफ एम, ये है एफ और ये है एम, एफ और एम के बीच में कितने सिंबल है, पहला सिंबल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तीन सिंबल है ना, एंड और कॉपीराइट, एंड और कॉपीराइट, देखो ये एंड है और ये कॉपीराइट है, इसमें हायर प्रायोरिटी किसकी होगी, सोच लो, इसमें हायर प्रायोरिटी किसकी होगी, इसकी होगी ना, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में हमेशा प्रायोरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू की होती है ना, यानी कि इक्वल यहाँ पे और ये है, तो इसका मतलब है कि इसकी प्रायोरिटी कम होगी, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अब इन दोनों को चेक करो, क्योंकि मुझे तो एफ से एम का रिलेशन देखना है। अब ये कॉपीराइट और ये एट द रेट है, कॉपीराइट और एट द रेट क्या ये अपोजिट सिंबल हुए कि नहीं हुए? देखो भाई ये क्या है, अपोजिट सिंबल है ना, अपोजिट सिंबल होगा, अगेन आप रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो डाउट करके रॉन्ग करेंगे, तो इसको डाउट डाल सकते हो, देन आप रॉन्ग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एफ एम आगे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, आर डी तो फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब तीसरा देखो, आर एट द रेट डी, आर एट द रेट डी, और क्या क्या दिया हुआ है, एट द रेट और डॉलर, एट द रेट यहाँ पे, डॉलर यहाँ पे, एट द रेट डॉलर। अगेन आप ये देखो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है ना, आर डॉलर डी है, आर डॉलर, ये आर डॉलर डी था, ठीक है, और ये आर एट द रेट डी है, ये कहता है ग्रेटर देन की बात कर रहा है, ये लेस देन की बात कर रहा है, पर ना तो हम ग्रेटर देन के लिए कंफर्म है ना हम लेस देन के लिए कंफर्म है। बात समझ में आ रही है? हम ये कह ही नहीं सकते कि कौन सही है और कौन गलत है। ओके, एंड द लास्ट वन, एफ कॉपीराइट आर, क्या है, एफ कॉपीराइट आर है। अब देखो एफ कॉपीराइट आर की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए एफ है और यहाँ पे आर है, एंड और कॉपीराइट में किसकी प्रायोरिटी होती है, एंड और कॉपीराइट में प्रायोरिटी होती है इसकी, इसकी प्रायोरिटी होती है। अब क्या ये सिंबल आपको यहाँ पे मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, यानी ये ट्रू है, यानी कि ये क्या है, ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ वन इज ट्रू, है कि नहीं है? अब देखिए अब कई सारे स्टूडेंट की दिक्कत क्या होगी, कई सारे स्टूडेंट की दिक्कत ये होगी सर आर और डी के बीच में इधर क्यों नहीं बना, यस या नो? क्यों? क्योंकि सर ये तो जो इंडिकेट कर रहा है ये ग्रेटर देन को इंडिकेट कर रहा है, ये लेस देन को इंडिकेट कर रहा है। अब ना हम आर और डी के बीच में ये कह सकते हैं ग्रेटर देन होगा, ना ये कह सकते हैं ये लेस देन होगा, तो विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा? फिर मैं क्या कहूंगा कि आर और डी के बीच में नीचे की तरफ आ जाओ। देखो अब आप यहां पर देखोगे कि ये कुछ इस तरह की कंडीशन दे रहा है ना, आर लेस देन एम और ग्रेटर देन डी, ये कंडीशन दे रहा है। इस कंडीशन को एक्सप्लोर करता हूं आप लोगों के लिए, इस कंडीशन को एक्सप्लोर जब मैं आपको करूंगा आपको एक चीज पता लगेगी, वो क्या है देखिए, जब मैं केवल देखो मैं इतना से लूंगा क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, इससे ज्यादा मैं लूंगा नहीं, ठीक है? कैसे? देखिए आर लेस देन एम इज ग्रेटर देन डी, आर छोटा है एम बड़ा है, यानी आर की अगर कंडीशन में मैं मान के चलता हूं कि आर की प्लेस वैल्यू 10 मान के चलता हूं, आर के पास 10 मार्क्स हैं, ठीक है, 10 रुपए मान के चलता हूं, तो एम के पास कितने होंगे, 11 होंगे, यानी कि ये यहां पे लेके चलते हैं, ये आर हो गया, आर के 10 मान लेते हैं, एम के 11 मान लेते हैं। अगर एम के 11 हैं तो ऑब्वियस बात है एम हाइयर में है डी से, इसका मतलब डी के पास कितने मार्क्स, 10 मार्क्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। इसका मतलब एक कंडीशन तो ये है कि इसके और इसके मार्क्स इक्वल हो सकते हैं, मार्क्स बोलो, पैसे बोलो, कोई और चीज बोलो, व्हाटएवर जिससे भी आपको समझ में आता है वो मान लो, लेकिन क्या ये इक्वल वाली कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी? देखो भाई एम के पास 11 है, आर के पास जरूरी नहीं है कि आर के पास 10 हो, इसके पास 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और इसके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन वन ऑफ द कंडीशन तो इक्वल की आएगी कि नहीं आएगी?
इसको तो आप नहीं निकाल सकते ना, और जब तक ये कंडीशन बन रही है तब तक आप इसके बीच में ईदर और नहीं बना सकते, क्योंकि आर और डी के बीच में इनडायरेक्टली वे में हिडन, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिडन सिंबल, एक हिडन सिंबल बन रहा है, और वो किसका था, वो था इक्वल का। और इक्वल का जो सिंबल है वो सिंबल आपको यहां पर कंक्लूजन में गिवन नहीं है, जबकि स्टेटमेंट में ये इनडायरेक्टली हिडन है। इस वजह से इसका केस ईदर और नहीं बनेगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर मुझे पता है ये ईदर और ही आया होगा। उन्होंने जरूर ये कहा होगा सर ईदर फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ईदर फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। तो मैं आपको तो ये अगर ऑप्शन है आपका गलत है आंसर। आंसर केवल ये होगा ओनली फोर्थ फॉलोज। क्लियर है, बात समझ में आई? देखो मैंने ओवरऑल इसको किससे किया है, इस वे से किया है, और इसे मैं डायरेक्टली ये भी कह सकता था यहाँ पे इधर नहीं बनेगा, लेकिन मुझे आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करना था, आपको बताना भी था कि क्यों नहीं बनेगा, किस लिए नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे बताने से और आपके सॉल्व करने से जमीन आसमान का अंतर होगा, और आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, तो मुझे लगता है कि देखो जितने आराम से मैं ये चीजें करवा रहा हूँ इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ये कंडीशन समझ में आ जाए, ताकि आपको ये ट्रिक समझ में आ जाए, ताकि आप इसे फॉलो करें, इसको अप्लाई करें। क्लियर है? इसलिए मैं यहाँ पे धीरे धीरे करा रहा हूं। मैं यहाँ पर मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराऊं, मोटिव ये है जो चीज बता रहा हूं वो आपको समझ में आ जाए। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो स्टेटमेंट में यहाँ पे एक और दे रहा हूं, स्टेटमेंट समझना। स्टेटमेंट रहेगा h@b B स्टार V कॉपीराइट E और $W V। थोड़ा अलग है स्टेटमेंट, समझना। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। ओके, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है $E पहला, सेकंड रहेगा आपका h@e सेकंड, थर्ड यहां पे रहेगा आपके पास h@v एंड द फोर्थ वन रहेगा $P। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तीसरे के बाद क्या होगा, दो क्वेश्चन मैं केवल बोर्ड पे लिख के छोड़ दूंगा, आपको सॉल्व करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 5 पे हम मूव करेंगे। ओके, देखिए अगर हमें पता है कि ये हमारा स्टेटमेंट है h@b, तो सबसे पहली चीज एक कॉमन वेरिएबल हमें मिलेगा, तो कॉमन वेरिएबल को आप अटैच करो। अटैच करोगे तो क्या आएगा, h@b स्टार v, है ना, और कॉपीराइट E। अब ये तो W और V से जुड़ा हुआ है, W तो कहीं है नहीं, केवल V है, तो क्या करेंगे $V, तो ये हो गया $V। अब देखिए थोड़ा अलग है ना, क्यों? अब एक सिंपल चेन आपके पास नहीं है, इस बार चेन के अंदर लेफ्ट और राइट वाली प्लेसेस तो भरी हुई है, साथ में आपको नीचे बॉटम में भी एक प्लेस दे दी गई है W की। ओके, अब देखो $E आपसे पूछा है, देखो W to E पूछा है, W से E आपको जाना है, W से E जाना है। अब देखो ये आपको जाना है तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। कैसे? देखो अगर आप W to E जा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है इस W को इस वाली प्लेस पे रख के चलो, B वाली प्लेस पे मान के चलो $V कॉपीराइट E, और W और E $E दिया हुआ है ना। देखिए W और E में अगर आप इसे लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं और इसे राइट हैंड साइड मानते हैं, तो लेफ्ट टू राइट में आपको एक डॉलर और एक कॉपीराइट का साइन दिया हुआ है। डॉलर और कॉपीराइट के साइन में हमेशा हाई प्रायोरिटी किसकी होगी, डॉलर की होगी। होगी कि नहीं होगी? ये ग्रेटर देन का साइन है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में हमेशा प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर देन की होती है। तो $V कॉपीराइट E, इसका मतलब $E। क्लियर है? करेक्ट है कि नहीं है भाई? समझो इस तरह से, अगर मैं कहता हूं W ग्रेटर देन है किससे, V से, ठीक है, तो जब W ग्रेटर देन होगा V से और V जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होगा E से, तो ऑब्वियसली बात है ना कि ये सही होगा और ये सही होगा। इसका मतलब है अल्टीमेटली मैं किसकी बात सही कर रहा हूँ, डॉलर को सही कर रहा हूँ ना, और डॉलर को सही कर रहा हूँ तो क्या बोलूंगा, पहला यहाँ पे ट्रू होगा। क्लियर है? तो पहला यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे की बात करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा सही होगा। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है h@e, क्या दिया हुआ है, h@e। अब देखो ये h है और ये e है, h से e यानी लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं। अब देखो @ स्टार किसकी प्रायोरिटी आई है, @ की आई है, यानी इसकी नहीं है, तो @ है और कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या आ गया, अपोजिट सिंबल आ गया, यानी कि ये सीधे सीधे क्या है, फॉल्स है। आप क्या कर सकते हो, गलत कर सकते हो। क्लियर है ना? अब देखो थर्ड वन
h@e, h@e, यहाँ पे ये आ रहा है। आप देखिए, अगर मैं देख रहा हूँ h@v में, तो अच्छा h@v है तो ये गलत था, h@v ये गलत है, ठीक है। क्या गलत है? h@e गलत है आपका, सेकंड गलत है आपका, ठीक है ना। अब देखो, इसके बाद थर्ड की बात करते हैं, h@v। तो ये h है और ये v है, एक है एट द रेट और एक है स्टार, है ना। एट द रेट और स्टार में हाई प्रायोरिटी किसकी है? एट द रेट की है, यानी h@v सही होना चाहिए और h@v यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो यहाँ सही है वो यहाँ पे दिया होना चाहिए और जो दिया हुआ होगा वही यहाँ पे क्या होगा? ट्रू होगा। क्लियर है? फोर्थ वन देखो, $b, ये w है, ये b है, w ग्रेटर देन है v से और v यहाँ पर स्टार का मतलब समझ रहे हैं, स्टार का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, यानी इसके लिए ग्रेटर देन। अब देखो इस केस में क्या सही होगा? आपको दिया हुआ है डॉलर, आपको दिया हुआ है स्टार, डॉलर और स्टार, क्या दिया हुआ है? डॉलर और स्टार। अब आपको पता लग रहा होगा सर ये डॉलर टू स्टार है, लेकिन ये देखो राइट टू लेफ्ट भी तो है, तो आप राइट टू लेफ्ट, क्योंकि अब इस केस में भाई एक तो यहां से आप यहां जा रहे थे तो लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, अब आप यहां से यहां पे आ रहे हो तो आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो, तो आप सिंपल क्या पढ़ोगे? आप सिंपल पढ़ो बी स्टार वी डॉलर डब्ल्यू, ये है ना। तो बी से डब्ल्यू पढ़ोगे तो बी से डब्ल्यू पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा। तो आप डब्ल्यू से बी को चेंज कर सकते हो, किसमें? बी से डब्ल्यू में। और डॉलर का अपोजिट सिंबल क्या होता है? एट द रेट। अब आप इसे चेक करो, देखो अब आपका सही होगा गलत होगा। बहुत आसान है, अब आराम से हो जाएगा। देखिए, तो अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है? बी स्टार वी डॉलर डब्ल्यू, यानी अब आपको ये चेक करना है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बी एट द रेट डब्ल्यू दिया हुआ है, यानी सिंपली अगर मैं कहूं ये लेस देन इक्वल टू है और ये क्या है? लेस देन है, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि स्टार और डॉलर में ऑब्वियस सी बात है, ये हमें क्या दिख रहा है? अपोजिट सिंबल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अपोजिट सिंबल। लेकिन इस अपोजिट सिंबल का मीनिंग समझो, इस अपोजिट सिंबल का मीनिंग ये है, ये जो डॉलर की तरफ साइन आ रहा है वो डब्ल्यू को ग्रेटर देन दिखा रहा है। वो किसको डब्ल्यू को दिखा रहा है? ग्रेटर देन डब्ल्यू को दिखा रहा है। इसी का मतलब ये होता है, यानी कि इसकी सेंस में समझें तो इसके सेंस में ये एट द रेट को एक तरह से क्या दिखा रहा है? लेस देन दिखा रहा है। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? यानी v यहाँ पर लेस देन है किसके? डब्ल्यू के। तो यहाँ पर ये पूरा सीन एक जैसा हो गया और एक जैसा हो गया तो आपकी यहाँ पर प्रायोरिटी क्या हो गई? हाई हो गई, और हाई हो गई तो आपका जो चौथा वाला कंक्लूजन है वो भी यहाँ पे क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या बना? पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा भी यहाँ पे ट्रू है। क्लियर है गाइस? समझ में आया? चलिए, अब मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं, उन दो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए, और ये टेबल बना ली होगी सभी ने, तो अब ये दो क्वेश्चन मैं आपको एज ए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं ताकि आप इस मेथड को इन क्वेश्चन पे अप्लाई कर सके। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहां पर है, स्टेटमेंट है आपके पास, आर कॉपीराइट के स्टार एन $, जे $H, ठीक है, यही है आपके पास। अब ये स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है $N, ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन है। सेकंड कंक्लूजन आपको दिया हुआ है J@K, ठीक है। थर्ड यहां पे आपको दिया हुआ है H@N एंड द फोर्थ वन जो आपको दिया हुआ है $H। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो एज आपको होमवर्क दे रहा हूं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? K स्टार D $N, देन आपको दिया हुआ है N एंड M और M कॉपीराइट W, ये आपको दिया हुआ है ना। कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है? M@K, ये पहला है। सेकंड दिया हुआ है N@K, ये सेकंड है। थर्ड यहां पे दिया हुआ है M@D एंड द फोर्थ वन आपको दिया हुआ है W*N, ये आपको फोर्थ वन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो भाई, ये दो क्वेश्चन है आपको दिए हुए हैं, आपको व्हाटएवर जो भी आपका आंसर है, अगर आपको लगता है कि सर मेरा पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, आप बस वो आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगर आपको लगता है कि सेकंड सही है या फर्स्ट भी सही है या फिर फोर्थ सही है, कुछ भी व्हाटएवर जो भी आपको लगता है वो आप आंसर लिख सकते हैं कि सर ये सही है। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी आप बता सकते हैं कि ये सही है या फिर ये गलत है।
आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, आप अपने कन्वेंशनल मेथड को थोड़ा सा साइड में रख देना इस बार, और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जिस बॉक्स मेथड का मैं आपको यूज करना बता रहा हूँ, एक बार यूज करिएगा। क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूँ, बस आपको उसको अप्लाई करना है, ठीक है। गिव योर टाइम टू दिस मेथड, एक बार अपना टाइम देना, आप डेफिनेटली इसके क्वेश्चन को काफी आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर कंडीशन बदल रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ और 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ। आई बिलीव कि क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और अब मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आप, हो सकता है कि ये कंडीशन आपको याद हो गई हो, तो डेफिनेटली कंडीशंस बदलनी होंगी। तो लेट्स मूव टू चेंज आवर क्वेश्चन। देखो मैं यहाँ पर आपको क्या दे रहा हूँ, x@y, ओके, और x@y का मतलब है x इज नॉट स्मॉलर देन y, x स्मॉलर नहीं है, छोटा नहीं है, इसका मतलब बड़ा और बराबर होगा, है ना। इसके बाद है $x, इसका मीनिंग जो यहाँ पे दिया हुआ है नॉट ग्रेटर, अगर ग्रेटर नहीं होगा इसका मतलब लेस देन इक्वल टू होगा। x%y, और इसका मीनिंग है नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना तो छोटा है ना जो है बराबर है, इसका मतलब बड़ा है। इसके बाद x#y, और इसका मीनिंग दिया हुआ है कि बड़ा नहीं है बराबर नहीं है, इसका मतलब छोटा है। एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, x कॉपीराइट y, जिसका मतलब वो बड़ा और छोटा दोनों नहीं है, यानी कि बराबर है। ये आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की डायरेक्शंस है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखिए, अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस पे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या होगा। देखो भाई, कंक्लूजन और स्टेटमेंट दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, आराम से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। कैसे, देखिए आपको दिया हुआ है $P, फिर दिया हुआ है T@L, इसके बाद आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है U%L, ओके, ये आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो क्या क्या है, $P, T@L और U%L। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कंक्लूजन की, बहुत स्मॉल सा है, सबसे पहले आपको इजी पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर आपको जब अच्छा लगेगा तो हम हायर पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखो पहला क्या कह रहा है, P@L, और सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है U कॉपीराइट L, क्या दिया हुआ है, U कॉपीराइट L, ये दो आपको दिए हुए हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, एक बॉक्स बनाना, ठीक है। पहले इस बार मैं सीधे सिंबल नहीं लिख रहा, यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा। कैसे, ग्रेटर देन है %, लेस देन है हैश, इक्वल है कॉपीराइट, ग्रेटर देन इक्वल टू है @ लेस देन इक्वल टू है $, लिख दिया मैंने, बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, यहाँ पर एक स्टेटमेंट की चेन बना लो। कैसे, $P$L%L, ये यहाँ पर आप बना लो, ओके। अब देखो जब आपने ये बनाया तो अब आपको पता लगा कि भाई मुझे चेक करना है एक कंक्लूजन। कैसे चेक करूंगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि $P$L%L। अब सिंपल एक चीज चेक करो, क्या है, पहला दिया हुआ है P@L, और P और L ये रहा, डॉलर और $, क्या ये अपोजिट सिंबल है या नहीं है, ये है और ये है, यानी कि ये गलत है। बात समझ में आ गई, सीधे सीधे गलत करो, क्योंकि दूसरा ही तो कंक्लूजन है, इधर तो बन ही नहीं सकता ना। इसके बाद U कॉपीराइट L यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो U कॉपीराइट L है, जबकि आप अपने यहाँ देखो T@L था, ओके। अच्छा एक और स्टेटमेंट है, T@L के बाद यहाँ पर दिया हुआ है U%L, U%L था, इसको L से ऐड करेंगे तो परसेंटेज का अपोजिट सिंबल क्या है, हैश, तो हैश क्या कर देंगे, U कर देंगे, सिंपल। ये L इससे जुड़ेगा तो इसका अपोजिट सिंबल उठा लो, और इसका अपोजिट सिंबल क्या है, ये है, तो इसको यहाँ पे लिख दो। अब क्या कह रहा है, U कॉपीराइट L, तो ये U है, और U कॉपीराइट L का मतलब है आपको ये चेक करना है ना। अब एक बार बताओ, U कॉपीराइट L का मीनिंग क्या हुआ, कॉपीराइट का मीनिंग यहाँ पे U इक्वल टू L है, जबकि यहाँ पर देखो L, और ये लेस देन की बात कर रहा है, किसके, U के, L लेस देन U। अब एक बात बताओ कैसे इक्वल हो जाएगा, जबकि कॉपीराइट का मतलब इक्वल होता है। ये कंक्लूजन तो तब निकलता है ना जब वन ऑफ द पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ तो कंफर्म है L छोटा और U बड़ा है, क्योंकि हैश का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, स्मॉलर के लिए होता है, यानी आपका दूसरा भी गलत है। तो सिंपली आपका जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नीदर फर्स्ट फॉलोज ना नीदर सेकंड, ठीक है, नॉर सेकंड, यानी ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, डू नॉट वरी। देखो अगर हम यहाँ पे मूव करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा स्टेटमेंट क्या है, A@B, B%D
इसके बाद दिया हुआ है डी कॉपीराइट के, पहला कंक्लूजन दिया हुआ है ए कॉपीराइट के, सेकंड दिया हुआ है बी परसेंटेज के, है ना, यही है। अब देखिए चेक करेंगे क्या करना है। देखो ये कॉमन वेरिएबल है, उठा के एक चेन बना लो, a@b परसेंटेज डी कॉपीराइट के, ये हो गया आपका एक पूरा स्टेटमेंट। अब क्या करना है, अब चेक करो a टू k, a से k चेक करोगे तो @ का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है, कॉपीराइट का सिंबल है। @परसेंटेज किसकी प्रायोरिटी आई, इसकी आई, यानी कि परसेंटेज फॉलो करेगा, ये हटा देते हैं। अब परसेंटेज कॉपीराइट चेक करो, परसेंटेज कॉपीराइट में किसकी प्रायोरिटी आई, इसकी प्रायोरिटी आई, इसका मतलब कि सिंपली इसकी प्रायोरिटी है, इसकी प्रायोरिटी खत्म, यानी a परसेंटेज के, क्या यहाँ पे a परसेंटेज के लिखा हुआ है, नहीं है, यानी कि रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों सिंबल तो हट गए, परसेंटेज का सिंबल वेरी कर रहा है, परसेंटेज का सिंबल की प्रायोरिटी हाई है, लेकिन परसेंटेज यहाँ पे नहीं है, और नहीं है तो ये गलत है। अगर a परसेंटेज के होता तो डियर स्टूडेंट ये ट्रू होता। क्लियर है। अब देखो सेकंड, यहाँ पे दिया हुआ है b परसेंटेज के, अब ये देखो b परसेंटेज के है, अब आप देखो a से k पे गए थे तो इसकी प्रायोरिटी आई थी, ये दोनों गलत है। अब इसमें देखो तो इन दोनों में हाई प्रायोरिटी किसकी होगी, इसकी होगी ना, ये गलत होगा ना, तो ये परसेंटेज का साइन आपको यहाँ मिला कि नहीं मिला, मिला ना, इसलिए ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो वी कैन से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये फॉलो करना है, ट्रिक अप्लाई करनी है, जब आप अप्लाई करोगे तब आपको ज्यादा से ज्यादा जो है इसकी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वीनियंट ये फील होगा। ठीक है, चलिए मैं को क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसी का वो स्टेटमेंट क्या है, जे हैश के कॉपीराइट एल, और के कॉपीराइट एल के बाद है $P ओके, पहला कंक्लूजन है $P, सेकंड यहां पे दिया हुआ है जे हैश एल, ओके ये है। ओके अब देखो मुझे क्या सबसे पहले चेक करना है क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए $P यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले तो कॉमन वेरिएबल दिया हुआ है, चैन बना लेते हैं कैसे, जे हैश के कॉपीराइट एल, अब ये एल से यहाँ जुड़ेगा ना तो डॉलर का अपोजिट सिंबल उठा लो, डॉलर का अपोजिट सिंबल होता है @ ठीक है, तो एल @P ये कर लो। ओके ये आपको हो गया। जब आप इनके सिंबल को प्लेस करके चेक करने की कोशिश करोगे ना, यू विल रियलाइज कि ये बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही होगा। ठीक है, अब देखो मुझे P से K चेक करना है, P से K चेक करना है, तो ये देखिए ये P है हमारे पास और ये K है, तो K से P कर दे, बात तो वही रहेगी। तो क्या है, डॉलर है ना, डॉलर इसका मतलब है @ लिख दे, K @ P चेक करो, कॉपीराइट और @ कॉपीराइट और @ में किसकी प्रायोरिटी हाई होगी, @ की प्रायोरिटी हाई होगी, होगी कि नहीं होगी, तो क्या K @ P है, तो ये ट्रू है, चेक करके देखिएगा, जब आप सिंबल प्लेस करके देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये सही है। क्लियर है। नेक्स्ट वन जे हैश एल, हैश और कॉपीराइट, हैश और कॉपीराइट में किसकी प्रायोरिटी हाई है, हैश की हाई है, यानी जे हैश एल सही है, जे हैश एल यानी कि बोथ आर ट्रू, तो आपका आंसर आएगा दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं है। क्लियर है, तो समझ में आया कैसे हमने किया है, कितनी स्पीड से हमने किया है, जिस स्पीड से हमने किया है उस स्पीड से आपका आंसर आएगा, लेकिन आपको बस चेक करना होगा, आपको एक बार अपने इस तरीके से इस पैटर्न को अप्लाई करना होगा, अगर आप ये करते हैं तो आप डेफिनेटली आंसर निकाल पाते हैं। क्लियर है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आपको ही उसे सॉल्व करना है और आपको ही उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। देखो अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिया हुआ है स्टेटमेंट T%O, ठीक है, T#M एंड M@V, आपको कंक्लूजन दिया हुआ है M%T, सेकंड दिया हुआ है O%V। देखो भाई सबसे पहले क्या करना है, इस स्टेटमेंट की चैन बनानी है। देखो कैसे, ये सबसे पहले ले लेते हैं क्योंकि ये कॉमन मिल रहा है, T#M M@V, ये TO है ना, OT कर देते हैं, चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे O यहाँ पे T, तो परसेंटेज का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा हैश, तो यहाँ पे लिखते हैं O#T, लिख दिया। अब देखो सबसे पहले चेक करना है M से T, M से T है तो T से M चेक करते हैं, तो T से M करने के लिए परसेंटेज का अपोजिट क्या होता है, हैश होता है, तो हैश यहाँ पे ले लो, T#M,
तो TM है यानी पहला फॉलो कर रहा है। क्लियर है? सेकंड, अगर आप देखेंगे O%B, O से B, ये है ना, कहीं पर परसेंटेज का साइन ही नहीं है, यानी ये वैसे ही रॉन्ग है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्लियर, आपको समझ में आया, पहला यहाँ पे फॉलो करा और सेकंड यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करना है। एंड आई बिलीव कि आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या है, K@T#C$P, पहला कंक्लूजन है C कॉपीराइट K एंड सेकंड कंक्लूजन है C%K। वॉटेवर जो भी आपका आंसर होता है, अगर आपको लगता है कि सर इसका आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, ईदर होगा, नीदर होगा या फिर बोथ होगा, ये आपको आंसर जो है ड्रॉप करना है कमेंट्स बॉक्स में। ये आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। आई विल वेट, आई विल वॉच योर कमेंट्स। मैं जरूर आपके कमेंट्स देखूंगा, मैं जरूर ये देखूंगा कि आपने सही किया या गलत किया। आई बिलीव कि आप सभी को इस सेशन बहुत पसंद आया होगा, आपको इसमें कई सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर ऐसा है, अगर आपको एक नया मेथड सीखने को मिला है, तो मैं बस यही कहूंगा, इसको इम्प्रूव करिए, इसके ऊपर अपनी स्पीड बनाइए। जितनी आप स्पीड बनाएंगे उतना जल्दी आप इसे कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from ADA247. बेल आइकन दबाइए, ADA247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। ADA247, गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट।